हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, डिक्टेशन शुरू करने से पहले कुछ हिंदी के शुद्ध और अशुद्ध शब्द देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है टाइप, जिसमें ई छोटा आएगा। अक्सर लोग बड़ा ई लगाते हैं। इराक, इसमें भी छोटा है। ईरान में बड़ा ई आएगा। ध्वनि नी छोटा। निरोग में नी पे बड़ी की मात्रा आएगी। निधि नींबू, नींबू नहीं होता नींबू। न्योछावर, इस पे एक मात्रा आएगी ओ की। निरपेक्ष निरसंस पकौड़ी, इस पे दो मात्रा आएगी पकौड़ी। पड़ोसी एक मात्रा आएगी। पत्नी प्राणी मात्र प्रलयंकर। और ये कुछ कठिन शब्द हैं डिक्टेशन में आए हुए। इनकी पीडीएफ आपको भेज देंगे टेलीग्राम में या फिर व्हाट्सएप चैनल, दोनों भेज देंगे। चलो फ्रेंड्स, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन की स्पीड रहेगी 85 शब्द प्रति मिनट, 85 वर्ड पर मिनट। और डिक्टेशन टोटल वर्ड होंगे 607 वर्ड। तो डिक्टेशन ठीक 3 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। प्रत्येक देश अपने हितों की सुरक्षा एवं उनकी पूर्ति के आधार पर अन्य विभिन्न देशों के साथ अपने कूटनीतिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक आदि संबंध स्थापित करता है। विराम। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संपूर्ण विश्व दो शक्ति केंद्रों के मध्य विभाजित हो गया है। विराम। ये दो महाशक्तियां थी, पूर्व सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। विराम। विश्व के तमाम देशों ने अपने हितों और स्वार्थों को ध्यान में रखते हुए इनमें से किसी एक के साथ स्वयं को जोड़ लिया, किंतु कुछ राष्ट्रों ने बड़े राष्ट्रों को पिछलगू बनने को उचित नहीं समझा और अपने स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर अस्तित्व को अधिक महत्व दिया। विराम। इसी धारणा के कारण विश्व पटल पर गुट निरपेक्ष अथवा निर्गुट आंदोलन का प्रादुर्भाव संभव हुआ। विराम पैरा। इस नवीन धारणा अर्थात निर्गुट आंदोलन में भारत की भूमिका एक संस्थापक राष्ट्र की रही। विराम। भारत ने न केवल इस सिद्धांत व विचारधारा का प्रतिपादन किया, बल्कि कई अवसरों पर इसे उचित दिशा भी प्रदान की। विराम। यह भारत की ही प्रेरणा थी जिसने एशियाई और लातिन अमेरिकी देशों का ध्यान उनकी समस्याओं की समानता की ओर आकर्षित किया और उनके समाधान के लिए समान मंच की आवश्यकता पर बल दिया। विराम। बांडुंग सम्मेलन में 25 देशों के प्रतिनिधित्व के साथ प्रारंभ होने वाले इस आंदोलन में सन 1979 में क्यूबा की राजधानी हवाना में विश्व की आधी जनसंख्या के अर्थात 94 देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। विराम। सन 1983 में इसके सदस्यों की संख्या 99 तक पहुंच गई थी, जबकि सेंट लूसिया और कंपूचिया अनुपस्थित थे। विराम। भारत ने विश्व के मानचित्र में न केवल गुट निरपेक्ष देशों की उपस्थिति दर्ज की, बल्कि विश्व राजनीति में उनकी अनिवार्यता और प्रासंगिकता को भी रेखांकित किया। विराम पैरा। गुट निरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षता भारत को मिलने के साथ आंदोलन द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जैसे आणविक शस्त्रों पर प्रतिबंध संबंधी, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संघर्षों का पूर्ण समर्थन, अफगानिस्तान व कंपूचिया से विदेशी सैनिकों की वापसी तथा हिंद महासागर को सैन्य मुक्त क्षेत्र बनाना, डियागो गार्सिया पर मॉरिशस
की संप्रभुता विराम इन महत्वपूर्ण विषयों पर भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है विराम पैरा। प्रत्येक संप्रभु राष्ट्र की अपनी वैदेशिक समस्याओं, व्यापार स्थितियों एवं पारस्परिक संबंधों के परिप्रेक्ष्य में अपनी एक सुनिश्चित विदेश नीति होती है और अपनी इस विदेश नीति के अधीन कोई देश दूसरे देशों के साथ कूटनीतिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक आदि संबंधों को तय करता है तथा यह सभी संबंध उस देश के अपने हितों की रक्षा की सुरक्षा और पूर्ति के आधार पर निर्भर करते हैं। विराम द्वितीय महायुद्ध के पश्चात जब पूरी दुनिया सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में दो मुख्य सैनिक शक्तियों के मध्य बंट गई तो विश्व भर में तमाम देशों ने अपने हितों और स्वार्थों को ध्यान में रखते हुए अपने को इनमें से किसी एक के साथ जोड़ लिया और इस प्रकार विश्व राजनीतिक व्यवस्था इन दो ध्रुवों में विभाजित हो गई। किंतु इस स्थिति में भी कुछ देशों ने इन बड़े राष्ट्रों का पिछलगू बनने और उनके हर सही गलत काम में हाँ मिलाना उचित नहीं समझा और अपने अस्तित्व को स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर रूप प्रदान करने को ही अधिक संगत माना। विराम जिसके फलस्वरूप विश्व में गुट निरपेक्षता अथवा निर्गुट आंदोलन की धारणा को बल मिला और विश्व के गिने चुने देशों ने निर्णय लिया कि वे न तो किसी सैनिक संधि से स्वयं को संबद्ध करेंगे न ही किसी युद्ध या संघर्ष की स्थिति में किसी पक्ष विशेष की ओर खड़े होंगे। विराम किंतु इसका कदापि यह अर्थ नहीं होगा कि वे अंतर्राष्ट्रीय संकटों और समस्याओं के विषय में अपनी आंखें मूंदे रहेंगे। न ही इसका मतलब यह था कि ये राष्ट्र सत्य, अन्याय अथवा अत्याचार के विरुद्ध आवाज बुलंद नहीं करेंगे। विराम ये मात्र दोनों महाशक्तियों की परस्पर प्रतिद्वंदिता और गुटबाजी से दूर रहने की वचनबद्धता ही थी। संपूर्ण विराम। तो फ्रेंड्स ये 85 वर्ड पर मिनट थी। इसमें एक शब्द आया था अमेरिका। अब जिनको पता है वो अच्छी बात है, अगर जिनको नहीं पता तो एक बार एक चीज़ है कि अमेरिका में कब री छोटी आती है कब बड़ी आती है। अगर मे पे हमेशा मात्रा आती है जैसे अमेरिका, अमेरिकी, तो हमेशा री पे छोटी मात्रा आएगी। अगर मे पे कोई भी मात्रा नहीं जैसे ओनली अमेरिका तो बड़ी मात्रा आएगी, या अमरीकी तो बड़ी आएगी री पे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, री पे और की पे दोनों पे। अगर मे पे मात्रा आती है तो री छोटी, और अगर मे पे मात्रा नहीं आती तो री पे हमेशा री पे बड़ी मात्रा आएगी। और अगर की भी आ रहा है जैसे अमरीकी तो भी की पे बड़ी आएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।